आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे सुविधा के लिए हमने हर चीज़ के सराउंडिंग्स में जो हैं, जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, विजिबल है, इनविजिबल है, जो दिखते हैं चारों ओर, ये सब एक नेमिंग वर्ड है, नाम दिए हैं हर चीज़ का, सबके जानकारी के लिए। अब ऐसा क्यों किए हैं? कभी भी हम कुछ बोलते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, तो उसमें से एक को लेना जरूरी है। हम सेंटेंस क्यों लिखते हैं, क्यों बोलते हैं, क्यों सुनते हैं? ना किसी के बारे में बोलना होता है। जिसके बारे में बोलेंगे वो एक नेमिंग वर्ड होगा या उसके सब्स्टिट्यूट में एक वर्ड होगा, प्रोनाउन होगा, पर शुरू में नेमिंग वर्ड होगा। तो याद रखना, एक सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड अगर न हो, वो सेंटेंस कभी हम नहीं बना सकते। इसीलिए हमें कोई चीज बोलना है या लिखना है, क्यों लिखेंगे? पहला सवाल, किसके बारे में लिखेंगे? जिसके बारे में लिखेंगे वो एक नेमिंग वर्ड जरूर होगा। आप तो जितना भी देख लीजिए, सेंटेंस हम क्यों फॉर्मेशन करते हैं? इसीलिए कि एक नेमिंग वर्ड को लेना होता है और उसके बारे में बाकी जो लिखते हैं वो प्रेडिकेट होता है, ये सब्जेक्ट होता है नेमिंग वर्ड, जितना भी आप देख लीजिए। और उसके बाद अब उसका प्रोनाउन करते हैं, वो अलग बात है, पर सेंटेंस में जिसके बारे में आप बोलेंगे वो एक नेमिंग वर्ड होगा, नहीं तो हम सेंटेंस लिख नहीं सकते। तो ये जो नेमिंग वर्ड्स हैं, जो दिखते हैं, कुछ कुछ ना दिखते हैं, बहुत चीज दिखते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में वो नेमिंग वर्ड है और उसको लेकर हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उसके बिना नहीं बना सकते। हर सेंटेंस में एक नेमिंग वर्ड होना जरूरी है और उसके बारे में बाकी जो चीज आप लिखते हैं उसमें एक वर्ब होना जरूरी है, फाइनल वर्ब, बाकी उसके बारे में क्वालिटिव होकर जिसको लिखते हैं। याद रखना, नेमिंग वर्ड के बगैर आप सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं कर सकते। क्यों? ना सेंटेंस हम लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, किसको लेकर लिखेंगे, किसके बारे में बोलेंगे, ये सब नेमिंग वर्ड की ओर जा रहे हैं। उसी के बारे में बोलना होता है, समझ में आया? जैसे मैं बोलूं, देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, जंगल में एक कौन रहता था, किसके बारे में बोला? लायन के बारे में, वो नेमिंग वर्ड। वो कहाँ रहता था? जंगल में, वो नेमिंग वर्ड। तो इस तरह हमें सोचना है, जब भी हम स्टार्ट करते हैं बात, एक नेमिंग वर्ड को लेना होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये नेमिंग वर्ड को हम दो कैटेगरी में बांटेंगे, दो कैटेगरी की। क्यों? फिर उसके बारे में ठीक से जानने के लिए। नेमिंग वर्ड और नाउन हैज टू कैटेगरीज, एक को काउंटेबल कहते हैं और दूसरा को अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आपको पता होगा ये। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ये गलत है। क्यों गलत है? हम प्रमाण करने जा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में कोई ऐसा नाउन नहीं है जो काउंट ना हो। याद रखना, हर नाउन काउंट होता है, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। याद रखना। आप बोलेंगे ऐसे कैसे, हम तो नहीं सीखे, हमें ऐसे सिखाया गया जो काउंट हो, काउंटेबल, जैसे बुक है, पेन है, बाइसिकल है, चेयर है, टेबल है, और अनकाउंटेबल जो काउंट ना हो, जैसे शुगर है, टी है, वाटर है, इस तरह। अभी हम ठीक से सीखते हैं। दुनिया में कोई ऐसा नाउन नहीं है जो काउंट नहीं होता, हर नाउन काउंट होता है। इसको पहले ध्यान दें। एवरी नाउन कैन बी काउंटेड, वेदर इट माइट बी काउंटेबल और इट मे बी अनकाउंटेबल। इसको पहले याद रखना। एग्जाम्पल में देता हूँ, मैं मामा बोले थोड़ा शुगर ले आओ दुकान से, तो मैं शुगर लाने गया। दुकानदार मुझे पूछा, शॉपकीपर, व्हाट डू यू वांट? मैं बोला शुगर। तो बोला हाउ मच? अब बताइए मैं लाऊंगा कैसे?
मतलब जितना पाव दे दो, बैग में दे दो, मुट्ठी में दे दो, नहीं ना, मुझे वहां पे शुगर लाना है। तो दुकानदार पूछा कितना लेंगे, मतलब जितना दे दीजिए, बैग भर दीजिए, नहीं ना। तो उसका मतलब है मुझे वहां पे काउंट जरूरी है। मैं बोलता हूँ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। अब मुझे बताइए ये जो 1 है ये क्या एक न्यूमेरिक्स नहीं है, काउंट नहीं हुआ? सोचिए, काउंट हुआ। और ये इनडायरेक्ट शुगर काउंट हुआ, और काउंट हुआ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर हुआ, 1 शुगर नहीं हुआ। तो याद रखना, जो नाउन इनडायरेक्ट काउंट हो और यूनिट लगा के, जैसे किलोग्राम ऑफ, वो अनकाउंटेबल है। और जो डायरेक्ट काउंट हो, जैसे बाइसिकल हो गया, ये काउंटेबल नाउन है। क्यों? इसको हम डायरेक्ट न्यूमेरल में काउंट करते हैं, 1 बाइसिकल, 2 बाइसिकल्स, 3 बाइसिकल्स, ऐसे करते हैं। इसको अनकाउंटेबल नहीं कह सकते, बिकॉज इट कैन बी काउंटेड इन न्यूमेरल्स डायरेक्टली। इसमें यूनिट की जरूरत नहीं, तो ये काउंटेबल। तो हमें आज याद रखना है, every noun has 2 categories, countable and uncountable noun. The noun that can be counted in numerals directly, जो न्यूमरल में डायरेक्ट काउंट हो उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जो न्यूमरल में इनडायरेक्ट काउंट हो पर काउंट हो और वो यूनिट में काउंट हो उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, ये 1 2 लगाया हूं मैं, ये न्यूमरल है, ये काउंट हो रहा है पर इनडायरेक्ट काउंट हो रहा है। इसको ध्यान देना है। हमारे समझ में जो बचपन से दिया गया है ये कंसेप्ट गलत है, आपको ठीक से याद रखना है। एवरी नाउन कैन बी काउंटेड वेदर इट मे बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन दैट कैन बी काउंटेड इन न्यूमरल्स डायरेक्टली 1 2 3 4 लगाकर डायरेक्ट टू नाउन के साथ हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल कहते हैं। एंड इट हैज 2 नंबर्स, इसके 2 नंबर हैं, एक कनेक्ट सिंगल है और एक से ज्यादा है, सिंगुलर प्लूरल। कितनी चीज, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर बोले तो एक हो सकता है, उसके प्लूरल जमा हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले, बाइसिकल, बाइसिकल को हम डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। अगर वो एक है तो हम बोलते हैं 1 बाइसिकल। ये जो 1 में काउंट किया न्यूमरल में, बाइसिकल के पास डायरेक्ट लगाया 1, तो ये काउंटेबल है, डायरेक्ट काउंट होता है। 2 बाइसिकल्स यहाँ पे प्लूरल हो गया, ऐसा हम लगाए यहाँ पे प्लूरल बनाए, इसके प्लूरल हो सकते हैं और ये 1 2 डायरेक्ट काउंट होता है। 3 बाइसिकल्स, 4 बाइसिकल्स, ऐसे डायरेक्ट काउंट हो रहा है, न्यूमरल डायरेक्ट लगते हैं उसके ऊपर। अब मैं और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे बर्ड। बर्ड काउंटेबल या अनकाउंटेबल देखते हैं, इसको हम न्यूमरल में डायरेक्ट काउंट करते हैं और इसके सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। जैसे 1 बर्ड, बर्ड यह नाउन है, इसको मैं 1 में न्यूमरल में डायरेक्ट काउंट किया तो ये बन गया काउंटेबल। और ये 2 बर्ड्स, ये बर्ड्स प्लूरल, बर्ड का प्लूरल एस लगाया, प्लूरल बन सकता है क्योंकि ये काउंटेबल है। और ये 2 डायरेक्ट लगा है जस्ट बर्ड्स के पहले, तो ये काउंटेबल नाउन है। अब आते हैं अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन भी काउंट होगा, याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड इन न्यूमरल्स इनडायरेक्टली, काउंट होता है पर इनडायरेक्ट काउंट होगा। इट कैन बी काउंटेड इन यूनिट्स, बीच में एक यूनिट लगा रहा है, जैसे शुगर का मैं किलोग्राम लगा है, क्लियर हो गए। और इट इज नो प्लूरल, ये प्लूरल नहीं हो सकता। क्यों? ये काउंटेबल नहीं, एक से अनेक नहीं हो सकते, वो हमेशा वैसे ही करता है। जैसे हम सौंप लिए, साबुन, सौंप का मतलब साबुन है, एक सौंप लिए और वो सौंप को हम डायरेक्ट काउंट नहीं कर सकते। बहुत जगह करते हैं, डायरेक्ट काउंट कर देते हैं, 1 सौंप, 2 सौंप, ऐसा नहीं है, याद रखना। जैसे वाटर अनकाउंटेबल आपको समझाया जा रहा है, क्यों अनकाउंटेबल, याद रखना और ठीक से पहचाने। अगर मैं 1 ड्रॉप लूं तो भी वाटर है,
अगर ग्लास में लूँ थोड़ा बड़ा हूँ तो वाटर है, बकेट में लूँ तो वाटर है, पॉन्ड में लूँ तो वाटर है, रिवर में लूँ तो वाटर है, सी में लूँ तो वाटर है, ओशन में लूँ तो वाटर है। कम था ज्यादा हुआ और ज्यादा था कम हुआ, कहीं नाम चेंज नहीं हुआ, ये अनकाउंटेबल। याद रखना, बिन गिनती के कैसे आप समझेंगे कोई अनकाउंटेबल नाउन को, याद रखना उसको कम ज्यादा करें, इंक्रीज डिक्रीज करें या उसको तोड़ें, हर पार्ट का नाम पहले नाम से इक्वल हो, नाम चेंज ना हो, अनचेंज हो, वो अनकाउंटेबल है। जैसे सब की मिसाल हम लेते हैं, एक साबुन है, इसके जितने पीस करेंगे, टुकड़े करेंगे, हर पीस का नाम वही सब होगा, चेंज नहीं होगा, तो ये अनकाउंटेबल है। समझना है? जैसे वाटर को मैं इंक्रीज डिक्रीज किया, नेम इज सेम, नेम इज अनचेंज, अनकाउंटेबल। सब भी अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल नहीं है। क्यों? इसके हम जितने पीस करेंगे, हर पीस का नाम सब है, नेम इज अनचेंज, अनकाउंटेबल। और इसको गिनती कैसे करेंगे? उसके पहले यूनिट लगाएंगे, डायरेक्ट वन लगा नहीं सकते, बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल। नाउ 1 केक ऑफ सौ, इसको पीस नहीं कह सकते, बहुत जगह पीस लगा देते हैं, ये गलत चीज है। पीस का मतलब पूरा नहीं, उसका एक पार्ट। अगर मैं 1 पीस सौ बोलूं तो पूरा साबुन नहीं होगा, उसका एक अंश होगा। पर पूरे साबुन को गिनती के लिए एक यूनिट लगाना होता है, 1 केक ऑफ सौ। ये केक ऑफ एक यूनिट लगा, और ये सब अनकाउंटेबल है, पर गिनती 1 से हो रहा है, ये इनडायरेक्ट हो रहा है, इसीलिए अनकाउंटेबल है। सो अनकाउंटेबल नाउन भी गिनती हो सकता है इनडायरेक्ट यूनिट में, 100 का यूनिट केक ऑफ। क्लियर हो गया? और एक जैसे 2 केक्स ऑफ 100 को ऐसा रहेगा, इसका प्लूरल नहीं होना, केक का प्लूरल करना केक्स। समझ में आ गया? 2 केक्स ऑफ 100, 2 यहाँ पे गिनती हुआ, न्यूमरल है, केक्स ऑफ यूनिट लगा, 100 अनकाउंटेबल, गिनती हुआ इनडायरेक्ट। और ब्रेड को ले लेते हैं, एक ब्रेड लिए पूरा, उसको ब्रेड कहते हैं। अगर उसके 4 पार्ट किए तो हम कहेंगे 4 पीसीस ऑफ ब्रेड। पीस का मतलब एक अंश होता है, पूरा नहीं होता, याद रखना। ये ब्रेड का यूनिट है, अ स्लाइस ऑफ। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, क्यों? इसके अगर हम कुछ पीस करें, हर पीस का नाम ब्रेड होता है, अलग नहीं होता, तो ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नहीं है, याद रखना। और इसको गिनती कैसे करें? 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, गिनती हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है, यूनिट स्लाइस ऑफ लगा, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। तो आज हम पूरा सीखे। नाउन हैज 2 कैटेगरीज, one is countable, another is uncountable noun. काउंटेबल नाउन भी काउंट होगा डायरेक्ट न्यूमरल में, अनकाउंटेबल भी काउंट होगा इनडायरेक्ट न्यूमरल में। काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल हैं, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं है, और ये यूनिट में काउंट होता है। जैसे 100 का यूनिट अ केक ऑफ है, और ब्रेड का यूनिट अ स्लाइस ऑफ है। पीस का मतलब पूरा नहीं, अधूरा है, टुकड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये एक चौक है, लोग इसको क्या कहते हैं? अ पीस ऑफ चौक। नहीं हो सकता, तो ये चौक के पूरे अंश हैं, और चौक अनकाउंटेबल है। क्यों? इसको मैं जितने पीस करूं, नाम चेंज नहीं हुआ, ये भी चौक था, ये भी चौक है। क्लियर हो गए? और इसको मैं इनडायरेक्ट काउंट कर सकता हूं यूनिट लगाकर, और ये पूरा चौक है, इसको मैं पीस ऑफ चौक नहीं कह सकता। याद रखना, ये पीस ऑफ चौक है, ये पूरा है, ये अधूरा है।
टुकड़े को, पीस को, खंड को पीस कहते हैं, पूरे को नहीं। तो चौक भी काउंट हो सकता है, अनकाउंटेबल है, और इसको गिनती करने के लिए हमें पूरे को गिनती करेंगे। ये एक स्टिक ऑफ चौक है, अ स्टिक ऑफ चौक, पूरा एक चौक। 2 स्टिक्स ऑफ चौक, 2 चौक होंगे पूरे, समझ में? ये एक piece of chalk. A piece of chalk means not the full part. The chalk is the part of chalk. Clear हो गया? piece का मतलब आप कभी गिनती के में piece नहीं लगाना, सबके अलग अलग यूनिट है। तो हम सीखे काउंटेबल नाउन को अगर हम कम ज्यादा करें, तोड़ें, तो उसके नाम अलग हो जाए। बगैर गिनती के कैसे समझेंगे? अगर मैं साइकिल को तोड़ दूं तो हर पार्ट का नाम और साइकिल नहीं है। व्हील हो गए, हैंडल हो गए, पेडल हो गए, ब्रेक हो गए, मडगार्ड हो गए, करियर हो गए, नाम चेंज हो गया। The name is changed, so it is counted. अगर मैं साउथ को पीस करूं तो हर पीस का नाम वही साउथ है। वाटर को इंक्रीज डिक्रीज करो वही है, तो ये अनकाउंटेबल। हर नाम काउंट होगा, काउंटेबल न्यूमरल में डायरेक्ट काउंट होता है, अनकाउंटेबल इनडायरेक्ट यूनिट में काउंट होता है। इतने बात याद रखना। नमस्ते।